जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग एसएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक वादक एवं वाद्य यंत्र देखेंगे। हम लोग जो जिस किताब से ये देखने वाले हैं, और हम लोग वादक एवं वाद्य यंत्र पूरी ट्रिक के साथ सीखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इस टॉपिक पे यूट्यूब पे बहुत कम लोगों ने मतलब ट्रिक बनाई हुई है। और वादक और वाद्य यंत्र एवं वादक, इनको याद करना बहुत ही कठिन लगता है। खासकर हमें तो काफ़ी टफ लगता था। तो लेकिन आप लोगों के साथ ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसमें गजब की ट्रिक बना रखी है। बस आप लोगों को क्या करना है कि अच्छे से देखना है और ध्यान से इन चीज़ों को समझते हुए चलना है, जो ट्रिक हम बताने वाले हैं आपको। और दूसरी चीज़ ये कि आपको इमेजिनेशन अच्छा करना है, ठीक है? जितना हम बताएँ उतना आप इमेजिन करते चले साथ-साथ में, तो आपको सारे वादक और वाद्य यंत्र अच्छे से याद करेंगे। और ये जो सोर्स है, जिस बुक से हम बता रहे हैं आपको ट्रिक बताएँगे, तो वो है नवीन सर की, जो कि रोज़गार विद अंकित में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने भी कुछ ट्रिक बना रखी हैं इन सबको याद करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत कम ट्रिक बनाई हुई हैं। और उन्होंने कुछ-कुछ जो वादक हैं, उनको नहीं बताया है, उनको ट्रिक से नहीं बताया है। तो लेकिन आज हम लोग डिटेल में पूरे के पूरे वादक याद कर लेंगे, किसी भी बोलते हैं वाद्य यंत्र के। तो हम लोग क्या करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए एक-एक वाद्य यंत्र को डिस्कस करेंगे। जैसे आज की वीडियो में हम लोग तबला देख लेंगे, फिर आगे सितार, बाँसुरी, इस तरह से पूरी लिस्ट जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 6-7 वीडियो में। वो भी 5-5 मिनट की वीडियो रहेगी, या छोटी वीडियो। तो इससे क्या रहेगा कि हम लोग एक एक जिसको एक ट्रिक देखनी है, तबले तबले के वादक पता करने हैं, तो उसको सिर्फ़ एक वीडियो देखेगा, उसका काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे वादक अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, और कभी भी हम लोग नहीं भूलेंगे। और दूसरी चीज़, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जितने जैसे अभी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें वादक और वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए ये आपके एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही टॉपिक बच्चों को कठिन लगता है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं तबला। तबला तबला जो होता है, इसको ड्रम भी बोलते हैं, है ना? जैसा कि इसमें लिख रखा है। तो तबले की ट्रिक देखते हैं कि तबला बजाने वाले कौन-कौन से वादक थे, जो काफ़ी फ़ेमस थे। तो हम लोगों को सबसे पहले तबले में देखना है। तबले में है बला, क्या है? तबला। तो बला में देखना है बल, क्या देखना है? बल। तो तबले में निकल रहा है बल। तो बल किसके पास होता है? अरे भाई, जिसके पास अल्लाह अल्लाह रखा, और अल्लाह ने जिसके ऊपर हाथ रखा, अल्लाह ने जिसके ऊपर हाथ रखा, उसके अंदर बल आ जाता है। अरे भाई, अल्लाह की कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी, तो उसके अंदर बल आ जाएगा। तो बल किसके अंदर आएगा? जिसके ऊपर अल्लाह हाथ रख देगा। तो अल्लाह रखा खां। उसके बाद में ज़ाकिर हुसैन, हम लोगों ने अक्सर अपनी कहानियों में पढ़ा है, चाहे वो पुरानी कहानियाँ, उसमें हम लोगों ने देखा कि हुस्न जो होता है उसमें बड़ी पावर होती है। और जैसे कई सारे जैसे ऋषि मुनि होते थे, तो उनको अपनी तपस्या भंग करवाने के लिए कई सारी स्त्रियाँ भेज दी जाती थी, है ना? तो वो अपने डांस से, नृत्य से उनकी तपस्या भंग कर देते थे। तो वही हम लोग देखेंगे कि हुस्न में बड़ा बल है, हुस्न में बड़ा बल है, हुस्न में बड़ा बल है। तो तबला जिसमें बल है, किसमें? अल्लाह रखा, जिसने अल्लाह अल्लाह ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया, उसके अंदर बल आ गया, तबला आ गया। और जिसके अंदर हुस्न है, उसके अंदर बल है मतलब तबला है, ठीक है? दूसरा, किशन महाराज। अच्छा देखो, हिंदू जितने भी लोग हैं, वो जानते हैं कि किशन भगवान, कृष्ण भगवान, उनके अंदर बल था कि नहीं था? तो ये बड़ा आसान है कि किशन भगवान के अंदर क्या है? बल है। उसके बाद में याद रखो गुदई। गुदई देखो किससे मिलता-जुलता है? गुदई मिलता-जुलता है गधे से। गुदई गधा, गधा। और गधा किसके पास होता है? हनुमान जी। हनुमान जी बलशाली हैं, हनुमान जी बलशाली हैं। तो बल है तो गुदई महाराज, ठीक है? गुदई से बल याद आ जाएगा, गधा याद आ जाएगा, गधा से बल याद आ जाएगा। आगे देखते हैं, पंडित आनंद गोपाल। अच्छा देखो, नाम में आ रहा है गोपाल। गोपाल भी किसका सिनोनिम है? कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है। तो गोपाल, अरे भाई, गोपाल के अंदर तो बल है, कृष्ण भगवान, किशन भगवान के अंदर तो बल है, तो इससे आसानी से याद हो गया तबला, ठीक है? सुखविंदर, अरे भाई, इस संसार में सुखी कौन है? इस संसार में सुखी कौन है? इस संसार में वही सुखी है जिसके अंदर बल है, जिसके अंदर बल है ना? कमज़ोर आदमी सुखी नहीं है। तो जिसके अंदर बल है, वही क्या है? सुखविंदर सिंह है, और तबला उनका वाद्य यंत्र हो गया। उसके बाद देखो लतीफ़, अरे ज़िंदगी किसकी खुश है? जिनकी ज़िंदगी सुखी किसकी है? जो लतीफ़े मारता है, जो चुटकुले सुनाता है और मज़े से ज़िंदगी काटता है। तो लतीफ़े काटता है, और वही सुखी है। और सुखी कौन है? जिसके अंदर बल है, ठीक है? तो जिसके अंदर बल है, वो सुखविंदर सिंह है, सुखी है, और वही लतीफ़े मतलब चुटकुले सुनाता घूमता है और मस्त मस्ती से जीवन काट रहा है। उसके बाद फ़ैया खान, ये फ़ैया खान तो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद स्वप्न चौधरी। स्वप्न चौधरी जो बड़े-बड़े स्वप्न देखता है, और स्वप्न देखो, स्वप्न जो होते हैं वो देखने के लिए ही होते हैं, और जब हम लोग बड़े-बड़े बलशाली स्वप्न देखते हैं, तो वो ज़रूर पूरे होते हैं, ठीक है? ज़रूर पूरे होते हैं। उसके बाद में अनोखे लाल मिश्र। तो अनोखे देखो, अनोखा जो होगा उसके अंदर बल होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, हम लोग बोलते हैं ना कि वो अनोखा है, तो अनोखा है मतलब उसके अंदर कुछ अलग है, मतलब उसके अंदर बल है, उसके अंदर बल है। उसके बाद पंडित जसराज मिश्र, है ना? तो पंडित जसराज में हम लोगों को देखना है कि जस जस को अगर सही से नाम लिखेंगे तो यश,
है ना? जैसे तद्भव तत्सम हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, यूपी पुलिस वाले जितने भी बच्चे हैं, तो देखते हैं कि जस सही नहीं होता, यस सही होता है। यस अगर हम लोग यहाँ पे लिख के दिखाएँ, यस, यस मतलब होता है प्रताप, शौर्य, किसी की अच्छाई, है ना? तो यस, यस किसके अंदर होगा? जस किसके अंदर होगा? किसके अंदर यस होगा? जिसके अंदर बल होगा, ठीक है? आगे निखिल ज्योति, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो भाई, जिसके अंदर ज्योति होगी, जिसके अंदर प्रकाश होगा, है ना? महात्मा गांधी के अंदर प्रकाश था उनकी बुद्धि का, भीमराव अम्बेडकर के अंदर एक प्रकाश था, ठीक है? तो भाई जिसके अंदर ज्योति होगी, ज्योति मतलब प्रकाश होगा, वो कैसा खिल जाएगा, क्या हो जाएगा? खिल जाएगा। जिसके अंदर ज्योति या प्रकाश होगा वो खिल जाएगा। अरे भाई खिल जाएगा, खिलेगा कैसे? जब उसके अंदर बल आएगा। ज्योति है तो बल है तो वो खिल जाएगा। तो निखिल ज्योति इसका हो गया। उसके बाद तन्मय बोस, अरे भाई बल को प्राप्त करने के लिए तन्मयता के साथ कहीं पर झुक जाना होगा। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको तन्मयता के साथ उस लक्ष्य की तरफ झुक जाना है। तो अगर आप तन्मयता के साथ या रेगुलरिटी के साथ आप उस चीज़ को करते रहेंगे तो आपके अंदर बल आ जाएगा। जैसे हम लोग जिम में जाते हैं तो जिम में क्या करते हैं, हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से तन्मय होके तन्मयता के साथ जो एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोगों के अंदर बल आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? बल आ जाता है। विक्रम घोष बड़ा आसान है। एक प्रतापी राजा था विक्रमादित्य, तो विक्रम उसके अंदर बल था। ये भी आसानी से याद हो गया। तो एक बार फिर से हम लोग ट्रिक अपनी रिवाइज कर लेते हैं। आपको इमेजिनेशन अच्छे से करना है। जितना हमने बताया उतना अच्छे से आपको ध्यान से विजुअलाइज करना है, ध्यान से समझना। तबले से हम लोगों ने उठाया बल। बल किसके अंदर होगा? अल्लाह जिसके ऊपर हाथ रख देगा, अल्लाह जिसके ऊपर हाथ रख देगा उसके अंदर बल आ जाएगा। जिसके अंदर हुस्न होगा उसके अंदर बल आ जाएगा। हुस्न में बल है तो अल्लाह रखा कहाँ? जाकिर हुसैन। आगे बढ़ो। किशन महाराज, किशन भगवान के अंदर क्या है? बल है। गुदई, गदा वाले भाई भगवान के अंदर क्या है? बल है। मतलब हनुमान जी के अंदर गुदई मतलब गदा, गदा से क्या है? बल है। उसके बाद आनंद गोपाल, गोपाल अरे गोपाल भैया किशन भगवान का दूसरा नाम है, तो गोपाल भी जो है वो भी क्या है? वो भी उनके अंदर बल बल है, मतलब तबला। उसके बाद सुखविंदर, सुखी कौन है? जिसके अंदर बल है। सुखी कौन है? जिसके अंदर बल है। इस दुनिया में जो दुखी है वो सिर्फ कमजोर वर्ग है, ठीक है? ताकतवर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके लतीफ़, जो लतीफ़े चुटकुले काटते हुए जा रहा है, मस्त जीवन बिता रहा है, उसके अंदर बल है, मज़े से, है ना, ज़िंदगी बिता रहा है, तो लतीफ़े मौज-मस्ती में जीवन काट रहा है। भैया कहाँ आप लोगों को याद करना पड़ेगा और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है नहीं। उसके बाद स्वप्न चौधरी, बड़े-बड़े स्वप्न देखो, बलशाली स्वप्न देखो तभी वो पूरे होते हैं, ठीक है? अनोखे लाल मिश्र, अनोखे, वो अनोखा है भाई, जो अनोखा है उसके अंदर, अरे भाई जो अनोखा है उसके अंदर तो बल ही बल है, ठीक है? उसके बाद जसराज, जसराज का जो तत्सम शब्द एक तरह से बना सकते हैं हम लोग, तो वो बनाएँगे यश। तो यश, यश क्या होता है? यश तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम लोगों के अंदर बल है, अच्छाई है, ईमानदारी है और प्रेम है, ठीक है? तो पंडित जसराज, यशराज, यशराज का मतलब बल है, तो तबला हो गया पंडित जसराज। उसके अंदर निखिल ज्योति, निखिल ज्योति घोष। तो अब समझने वाली बात ये है कि ज्योति जिसके अंदर है, जिसके अंदर ज्ञान की ज्योति है, वही खिला हुआ है। खिला हुआ है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? बल आ जाएगा, ज्ञान का बल आ जाएगा। और तन्मयता के साथ में जो लगा हुआ है तो उसके अंदर भी बल आ जाएगा, तो ये भी तबले से संबंधित हो गया। उसके बाद विक्रम, विक्रम घोष, विक्रम घोष का मतलब ये कि जो राजा विक्रमादित्य था वो बलशाली था, ठीक है? तो तबले से ये सारे हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सितार के सारे ही वादक डिस्कस करेंगे अच्छे से, और पूरे के पूरे वादक जो हैं उनको हम लोग इसी प्यारी सी ट्रिक से मतलब याद कर लेंगे, ठीक है? तो आप लोग अ, अच्छे से विजुलाइज़ करें और अच्छे से इमेजिनेशन के साथ में इन चीज़ों को अच्छे से याद करने की कोशिश करें। जो हमने ट्रिक बताई उसी सीक्वेंस में आप चीज़ों को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तो आपको तबले के सारे वादक पता चल जाएँगे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और इसकी वेटेज हर एग्ज़ाम में बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए इसको आप रट लो। ठीक है? जय हिंद, जय